बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में मिनचाओ नामक एक समृद्ध घाटी थी, जहां एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और भोले भाले थे। वे खेती बाड़ी और छोटे मोटे व्यापार से अपनी जीविका चलाते थे। लेकिन उनकी सीधी सादी और भरोसेमंद प्रकृति के कारण यह कस्बा धीरे धीरे धोखेबाजों का अड्डा बन गया। अलग अलग नामों और चेहरों के साथ लोग आते, झूठे वादे करते और लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर गायब हो जाते। तभी एक दिन वहां आया एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका नाम था लामफोंग। लामफोंग लामफोंग एक रहस्यमय आगंतुक। लामफोंग इस कस्बे का निवासी नहीं था। वह एक घुमंतू विद्वान था, जिसने कई नगरों और राज्यों में जीवन बिताया था। वह खुद भी कभी धोखा खा चुका था, लेकिन उसने दूसरों की भी मदद की थी। उसके पास न धन था न सत्ता, बस एक तेज दिमाग और अनुभव से भरा हुआ दिल। जब वह मिन्हचाओ पहुंचा तो उसने कई अजीब चीजें देखीं। नए दुकानें बनती और कुछ ही हफ्तों में गायब हो जाती। 3 गुना मुनाफा देने का वादा करने वाले लोग अचानक लापता हो जाते। ऊर्जा चिकित्सक, फेंगशुई मास्टर, चमत्कारी पत्थर वाले लोगों को आकर्षित करते। लामफोंग ने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। उसने भोले बनने का नाटक किया ताकि वह सब कुछ देख और समझ सके। पहला धोखेबाज, निवेश गुरु। एक दिन कस्बे में आया एक आदमी जिसका नाम था त्रिजांग ट्रीदुओंग। वह रेशमी कपड़े पहनता था, एक सोने की बग्घी में चलता था और खुद को राजधानी से आए वित्तीय विशेषज्ञ कहता था। बाजार में उसने कहा, सिर्फ 1 सोने का सिक्का लगाइए और 30 दिनों में पाए 3 सिक्के। हजारों लोगों को अमीर बना चुका हूं। लोगों की आंखों में चमक आ गई। किसी ने अपनी बचत लगा दी तो किसी ने जमीन या जानवर बेच दिए। सिर्फ 3 दिनों में उसने 500 से अधिक सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए और फिर गायब हो गया। जब लोगों ने तलाश की तो उसका ठिकाना खाली मिला। किसी को नहीं पता वह कहां से आया और कहां गया। लामफोंग ने चुपचाप उसकी जानकारी इकट्ठा की। असली नाम लिहाओ लाय हाओ। पहले भी 3 अन्य राज्यों में धोखा कर चुका था। बग्घी किराए की, कपड़े उधार के। लामफोंग ने सब कुछ नोट किया, पर अभी कुछ नहीं कहा। दूसरा धोखेबाज, ऊर्जा उपचारक। 1 हफ्ते बाद आया एक नया चेहरा, गुरुलोक थाईलॉक। वह माला पहनता था, धीरे धीरे बोलता था और कहता था, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उपचार करता हूं। सिर्फ माथे को छूने से रोग पहचान लेता हूं और 7 बार घंटी बजाने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। बुजुर्ग और बीमार लोग लाइन में लग गए। वे पैसा देकर ऊर्जा खिंचवाते थे और अगर कोई ठीक न होता तो गुरु लोग कहता, तुम्हारा पाप भारी है, बड़ी पूजा करवानी होगी। 10 दिनों में उसने सैकड़ों सोने के सिक्के बटोर लिए और फिर एक रात में गायब हो गया। लामफोंग ने फिर से सब कुछ चुपचाप नोट किया। असली नाम वंडो, पश्चिम के इलाके में पहले से वांछित था। तीसरा धोखेबाज, जादुई पानी का वैज्ञानिक। कुछ ही दिनों बाद आया एक नया चेहरा, इंजीनियर ट्रिन। उसने एक चमचमाती दुकान खोली और बोर्ड लगाया, जादुई पानी, बंजर जमीन को बना दे सोना। पौधों पर डालो, 3 दिन में फूल पी लो, याददाश्त बढ़ जाए। की। उसने सफेद कोट पहना, मोटे चश्मे लगाए और बड़े बड़े विज्ञान के शब्द बोले जिन्हें कोई समझ नहीं सका। लोग चुपचाप पानी की बोतलें खरीदने लगे, 10 सोने के सिक्के प्रति बोतल। लामफोंग ने एक बोतल खरीदी और पड़ोसी गांव में परीक्षण कराया। वह सिर्फ रंग मिला सादा पानी था। लामफोंग की योजना 3 बड़े घोटालों के बाद लोग डर और शर्म से चुप थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लामफोंग जानता था, धोखेबाजों से लड़ने के लिए सिर्फ समझदारी नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उसने एक नई योजना बनाई। उसने खुद को एक आविष्कारक प्रोफेसर फुक के रूप में पेश किया और एक छोटा स्टॉल खोला। सच्चाई दिखाने वाला डिब्बा। सिर्फ 1 चांदी का सिक्का देकर जानिए कौन असली है, कौन नकली। लोग उत्सुक होकर देखने आए। डिब्बे में 2 लेंस लगे थे। हर कोई जब उसमें झांकता तो खुद को ही बेवकूफ बनते हुए देखता। लोग हंसते, लेकिन भीतर से शर्म महसूस करते। अंदर लिखा था,
पहली बार धोखा देने वाला दोषी है, लेकिन बार बार धोखा खाने वाला खुद दोषी है। अंतिम कार्रवाई। धोखेबाजों का पर्दाफाश 1 महीने बाद लामफोंग ने गांव वालों से कहा, तीनों धोखेबाज अब दक्षिण के बाजार में हैं और फिर से योजना बना रहे हैं। अगर आप अपनी इज्जत और धन वापस पाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए। करीब 50 लोग तैयार हो गए। लामफोंग ने पहले ही सबूत जमा कर लिए थे। लोगों की गवाही से तीनों धोखेबाज रंगे हाथ पकड़े गए और अधिकारियों को सौंप दिए गए। अधिकारी ने पूछा, तुम कौन हो जो इतनी बार घोटाले सुलझा चुका है? लामफोंग ने मुस्कुराकर कहा, मैं न अधिकारी हूं न संत, बस एक ऐसा व्यक्ति हूं जो खुद कभी धोखा खा चुका है और अब दूसरों को उस रास्ते से बचाता है। अंतिम सीख। धोखेबाजों को सजा मिलने के बाद गांव वालों ने लामफोंग से मुखिया बनने की प्रार्थना की, लेकिन उसने मना कर दिया। जाने से पहले उसने बाजार के बीच एक पत्र टांग दिया। बुद्धि का उपयोग दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। धोखेबाज से ज्यादा खतरनाक है हमारी लालच, भोलेपन और सोचने की अनिच्छा। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए संदेह करना कहाँ जरूरी है, भरोसा किस पर करना चाहिए और अवसर केवल योग्य को देना चाहिए। जब हर कोई जागरूक और करुणामय हो जाए, धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।